सो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है ये हमारे पास 4 स्टेप्स जो हैं इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास चेंज आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हम उन चेंजेस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं जो हमारे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जो फ्यूचर नीड्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इम्पोज की गई नीड्स हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर में चेंज से रिलेटेड है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। देन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रपोजल है उसको प्रिपेयर किया जाता है, जिसके थ्रू हम फॉर्मली एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो है वो गेट करते हैं कि वेदर वी आर allowed to implement those changes or not. Then software evolution process के अंदर हम उन software changes को implement करते हैं और finally we will get a new system. So basically it is an iterative system जिसके अंदर हम इसी steps को follow करते हुए एक particular नए system को achieve करेंगे, जो हमारे पास एक updated system हो सकता है, enhanced system हो सकता है, जिसमें हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, न्यू फीचर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अपने पर्टिकुलर सिस्टम के जो एरर्स हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल फोकस ऑन द लॉज जो हम सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के अंदर यूज़ करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले जो हम लॉ है जिसको हम फोकस कर रहे हैं दैट इज़ लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूइंग चेंज। This law states that any software system that represents some real world reality undergoes continuous change. ये लॉ सो बेसिकली ये जो लॉ है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं जो किसी भी हमारे रियल वर्ल्ड जो रियलिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमारे पास हम बेसिकली कॉन्टीन्यूस उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं और बिकम प्रोग्रेसिवली लेस यूजफुल इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। और एक ऐसा सिस्टम जिसमें फ्यूचर के साथ साथ जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो है वो जो लेस यूजफुल होता जाता है, या फ्यूचर में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो पर्टिकुलर किसी भी हमारे पास पर्टिकुलर मकसद को किसी पर्पस के सोल्यूशन के लिए हम बनाते हैं, हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो उनके अंदर फ्यूचर में चेंजेस नहीं आएंगी, वो एक कंप्लीट सिस्टम है। जबकि रियलिटी में ऐसा होता है कि हमारे जो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं उनको फ्यूचर में उनका इस काबिल बनाने के लिए कि वो हमारी फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करें, वेदर दे आर इम्पोज फ्रॉम द साइड ऑफ द यूज़र और बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमने उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे सिस्टम के अंदर चेंजेस आते हैं। सो एक ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, चेंजेस का जो अमल है वो एक कॉन्टीन्यूस अमल है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो फ्यूचर में आने वाली जो प्रोग्रेसेस हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की शक्ल में है, यूज़र रिक्वायरमेंट्स की शक्ल में है, एरर्स के करेक्शन की शक्ल में है, या फीचर एनहांसमेंट की शक्ल में है, उनको हमने इम्प्लीमेंट करना होता है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्रेसिवली हमारे विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे लिए लेस यूज़फुल होता जाता है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए जिस एनवायरनमेंट के लिए उसको बिल्ड किया गया है। Then the second law is called law of increasing complexity. As an evolving program changes, its structure becomes more complex unless effective efforts are made to avoid this phenomena. So basically आपको पता है कि जैसे हमारे पास चेंजेस आती हैं, हम उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमारे उस पर्टिकुलर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम कब तक जो है वो रिजॉल्व नहीं कर पाते जब तक हमारे पास एक राइट और एग्जैक्ट जो सोल्यूशन है या जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो रिफाइनमेंट्स हैं वो नहीं आ जाती, हमें एक एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिल जाता। सो हमारे पास जैसे जैसे चेंजेस हमारे प्रोग्राम में आएगी, इसका मतलब ये है कि हमारे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी। And the next law say law of conservation of organization stability. Over the lifetime of a program, the rate of development of that program is approximately constant and independent of the resource devoted to the system development. So basically किसी भी particular program का जो पूरे entire lifetime के अंदर जो हमारे rate of development होता है उस particular program का, वो approximately constant होता है, ठीक है, वो इस एक ही होता है। और बेसिकली ये इंडिपेंडेंट होता है हमारे उन रिसोर्सेज से जो बेसिकली इन्वेस्ट किए जाते हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम की डेवलपमेंट पे। So the final law that we will focus here is basically the law of conservation of familiarity. So basically this law states that during the active lifetime of the program, changes made in a successive release are almost constant.
सो बेसिकली इस लॉ में हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो हमारा एक्टिव लाइफ टाइम होता है हमारे उस प्रोग्राम का, उसमें जो चेंजेस इम्प्लीमेंट की जाती हैं, सक्सेसिवली रिलीज़ की जाती हैं, वो तमाम के तमाम जो चेंजेस होते हैं वो कॉन्स्टेंट चेंजेस होते हैं। इसी तरह से हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जो भी चेंजेस है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, जिसमें हम जो हमारा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो उसमें फ्यूचर में जो है चेंजेस की जाती हैं, ठीक है, उसको फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करने के लिए। कभी भी हमें एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, फ्यूचर नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता जब तक हम उनके अंदर फ्यूचर में इन्हांसमेंट नहीं लेते। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एवोल्यूशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉन्टीन्यूसली जो चेंजेस जो है हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में करते रहते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट है इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें हमारा जो बेसिक फोकस है वो ये है कि जैसे जैसे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस आते हैं वैसे वैसे वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती रहती है, और हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को तब तक रिजॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक जो डिफाइंड और परफेक्ट सोल्यूशन जो है वो हमें नहीं मिल जाता। इसी तरह से द नेक्स्ट लॉ विच सेज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी, इसमें यह कि विद ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम हम ये कह सकते हैं जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है हमारे उस प्रोग्राम का वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कॉन्स्टेंट ही रहता है, और बेसिकली ये इंडिपेंडेंट होता है उन तमाम रिसोर्सेज से जो हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस सॉफ्टवेयर को, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में। इसी तरह फाइनली वी हैव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फेमिलियरिटी, से मुराद ये है कि ये लॉ हमें ये कहता है कि ड्यूरिंग एक्टिव लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम, जो हमारा एक्टिव लाइफ टाइम होता है हमारे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का, प्रोग्राम का, उसमें जितनी भी चेंजेस जो की जाती हैं सक्सेसिवली, वो तमाम की तमाम जो रिलीजेज होती हैं उन चेंजेस की वो ऑलमोस्ट जो होती हैं वो हमारे पास कॉन्स्टेंट होती हैं। So basically these are the laws which are related to the software evolution. So this was all the lecture which was our week number 16 lecture. I hope कि आपको जो तमाम concepts हैं वो clear हो चुके होंगे। So this was all about the course software requirements engineering. I hope कि आप लोगों का जो ये particular lecture है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, clear हो गया होगा। So students, wish you best of luck for the given course, and Allah Hafiz.